मैं राजेंद्र जैन, प्रधान संपादक छत्तीसगढ़ का पहरेदार अखबार और वेब पोर्टल अंबिकापुर आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आया हूँ छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ के अंतर्गत जो हड़ताल चल रही है, मैं जानना चाहूँगा हड़ताल क्यों रही है। महोदय बताइए क्या मुद्दा है आपका। आज हम छत्तीसगढ़ प्रदेश सहकारी समिति संघ एवं कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के साथ आज हम 3 तारीख से लेकर 11 तारीख तक धरना स्थल पे बैठे हुए हैं और 11 तारीख से फिर हम राज्य स्तर पे अपना जो है रूपरेखा के साथ रायपुर चले जाएंगे। हमारी 4 सूत्री मांगे हैं। मैं आपके माध्यम से प्रशासन या शासन पे कहना चाहूँगा कि सर्वप्रथम हमारी मांग धान खरीदी से है। हम धान खरीदी 15 नवंबर से 31 जनवरी तक धान खरीदी करते हैं। शासन के द्वारा हमको 1% का सुखद नहीं दिया जाता। पहले की कंडिका में 72 घंटे से पहले 72 घंटे के अंदर उठाव का प्रावधान था, जो इस वर्ती सरकार ने उसको भी हटा दिया। और यही धान जब हम संग्रहण केंद्र में टीओ के माध्यम से भेजते हैं, उनको 1 से 2% का सुखद दिया जाता है और हम उसी धान को 2 महीने 3 महीने अपने पास रख के उसकी सुरक्षा करते हैं, उस भंडारण को अपने पास सुरक्षित रखते हैं। लेकिन हमको शासन के द्वारा उसमें 1% के सुखद का प्रावधान नहीं दिया जाता है। महोदय, दूसरी मांग हमारी ये है कि जो हमारे संस्था में कंप्यूटर ऑपरेटर भाई जो काम कर रहे थे, पहले क्या है उनको 12 महीने का तनख्वाह दिया जाता था, अब उनके तनख्वाह को 6 महीने कर दिया गया। उसमें भी जो उनका पालन पोषण नहीं किया जा सकता। तीसरी मांग हमारी ये थी कि जो मध्य प्रदेश की सरकार में जो समिति के कर्मचारियों को 3 लाख अनुदान के रूप में पैसा दिया जाता है, वेतन अनुदान, वो हमको भी जो है हमारे छत्तीसगढ़ में भी इस चीज़ को लागू किया जाए। और जो जिला प्रशासन के द्वारा एक और धान खरीदी में एक कंडिका जोड़ दी गई है कि जिला प्रशासन के द्वारा एक अधिकारी हमारे समितियों में नियुक्त किया जाएगा, जो 15 नवंबर से लेकर 31 जनवरी तक वो धान का खरीदी का कार्य कराएगा। और 31 जनवरी को जैसे ही धान खरीदी खत्म हो जाएगा, उनकी ड्यूटी हमारे यहाँ से हटा दी जाएगी। तो मेरा आप सभी के माध्यम से निवेदन है कि हमें धान खरीदी से कोई आपत्ति नहीं है। शासन को अगर लगता है कि हम धान खरीदी को अच्छे रूप से या सुचारू रूप से नहीं कर सकते, तो जो प्रतिनिधि उनके द्वारा जिला स्तर से हमारे यहाँ भेजा जा रहा है, हमारा उनसे यही निवेदन है कि आप 15 नवंबर से लेके जब तक धान उठाव नहीं होता है तब तक आप वहाँ पे रहें, ड्यूटी करें, ईमानदारी से धान का खरीदी करें और ट्रांसपोर्टिंग करें। हम कर्मचारी भाई उनका पूर्ण रूप से सहयोग करने को तैयार हैं। सर, जैसा कि आप जानते हैं अभी भाजपा की सरकार है और भाजपा शुरू से ही आंदोलन को पसंद नहीं करती है, तो आप लोग को डर नहीं लगता है? देखिए, डर अभी क्या था कि आपको भी अच्छे से पता है कि कोई भी शासन आया, चाहे ऋण माफ़ी हो, चाहे क्या है कि कोई भी पंजीयन हो, महतारी बंधन का भी पंजीयन हम लोगों के समिति के द्वारा किया गया। धान खरीदी में जो हल्ला हो रहा था, जो कि 31 रुपया से लेकर 25 रुपये तक का, वो भी समिति के माध्यम से ही क्रिया कराया गया। लेकिन हमने कभी भी इस तरह उग्र आंदोलन करके अपने मांगों को नहीं रखा। लेकिन आज हम जब विवश हो गए, मजबूर हो गए और हमको डर सा लगने लगा कि अब हमारा कोई देखने वाला नहीं है। आप 12 महीने का तनख्वाह दे के 6 महीने में अगर आप ला सकते हैं, तो आने वाले भविष्य में आप कुछ भी कर सकते हैं। और 40 से आज मान के चलिए हम सभी का उम्र 35 से 40-50 होते जा रहा है। अब कहीं हम जा भी नहीं कर सकते, नौकरी भी नहीं कर सकते, इसलिए हमें मजबूरन अब शासन के समक्ष झुकने पे मजबूर हैं। और हम निवेदन करेंगे आपके माध्यम से कि हमारी कुछ न कुछ बातों को रखें। भाजपा के कोई नेता लोग आए यहाँ पर सर? अभी तो विपक्ष के द्वारा विपक्ष के द्वारा हमको समर्थन दिया गया। और जो जिला कांग्रेस किसान मोर्चा के हैं और हमारे जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष लोग हैं, कर्मचारी, उन्होंने हमें समर्थन दिया। अभी हमारे पक्ष के किसी भी नेता या प्रतिनिधि के द्वारा हमें आश्वासन नहीं दिया गया है, न हमारे मंच पे अभी आए हैं। जी, इसके अलावा आपको क्या रास्ता रहेगा? यदि आप 11 के बाद वहाँ चले जाएंगे, रायपुर में आप लोग आंदोलन करेंगे, तो कड़ा कार्रवाई क्या कर सकते हैं सरकार के खिलाफ? अगर देखिए, अगर वो हमारी मांगों को अगर पूर्ति नहीं करते हैं, तो हम इस बार धान खरीदी से अपने को आपको बाहर नहाना पसंद करेंगे। हम इस बार धान खरीदी नहीं करेंगे। आप लोग पूरे प्रदेश में? पूरे प्रदेश में इस बार हम लोगों की मांग पूरी नहीं होगी तो धान खरीदी का बहिष्कार करेंगे। शासन जिससे चाहे, जिस विभाग से चाहे धान खरीदी करवा ले, हम लोग तैयार। हम लोग तो चाहेंगे सर आपकी मांग पूरी हो जाए। धन्यवाद।